हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरीज। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले तो आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि मेरी आवाज़ ना एकदम फटी हुई ढोल की तरह हो गए। तो आप लोगों को अगर ऐसे ही सुनना पसंद है तो सुनिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोगों को अगर बुरा लग रहा है सुनने में तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बोलिए। बोलेंगे नहीं तो पता कैसे करूँगी यार। तो फिर चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। रिया एकदम से प्रिया को बाय बोल के वो अपनी घर के लिए चली जाती है नैना के साथ। नैना रिया के साथ ही रुक जाती है। इधर आहाना अपने घर चली जाती है, प्रिया भी अपने घर आती है। उसकी मॉम तब तक सोई नहीं थी, जागी हुई थी। प्रिया अपनी मॉम से कुछ बात करती है, फिर वो भी अपने रूम की तरफ चली जाती है क्योंकि वो बहुत थक गई थी। उसको ये सब घूमना फिरने की ज़्यादा आदत नहीं थी ना, इसलिए इधर रिया भी अपनी मॉम से मिलती है। फिर वो नैना के साथ अपने रूम में चली जाती है। नैना भी चेंज करती है, रिया भी चेंज करती है। फिर दोनों बेड में आकर लेटती है। इधर नैना रिया से कहती है, रिया बोल ना, तूने तो बोला ही नहीं, मैंने कुछ पूछा था उससे। रिया कहती है, क्या पूछा था, मुझे कुछ याद नहीं है। नैना कहती है, बस करना, एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बोलना तेरी और प्रिया के बीच में क्या क्या हुआ। रिया कहती है, वो तेरी अच्छा हुआ ना तूने प्रिया की, मैं तो भूल गई यार उसे कॉल करने के लिए, और उसने भी एक बार भी कॉल नहीं किया। तो एक काम कर, तो ये सब छोड़, तू सो जा, मैं थोड़ी देर प्रिया से बात करती हूँ। नैना कहती है, अरे यार कितनी बातें होती है तुम लोगों की यार, पूरी दिन भर तो उसके साथ ही थी ना, अब फिर से यहाँ पे आकर और बात करनी है। कितनी बात निकलती है यार, कहाँ से इतनी बात लेकर आती है यार, क्या बातें करती है तुम दोनों, इतनी बात होती है, ख़त्म ही नहीं होती है। रिया कहते, तू नहीं समझेगी यार, इसलिए तो कहता हूँ कि तू भी ले ले किसी को, तब समझ में आ जाएगा। नैना कहती है, मुझे ना तेरी यही बात बहुत बुरी लगती है, हर बात घूम फिर के यही पे आ जाती है। चल छोड़, मैं सो रही हूँ, तुझे जब सोना होगा ना सो जाइयो। हर बात पे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड यहीं पे रुक जाती है। फिर वो दोनों ऐसे ही कुछ मजाक मस्ती करते हैं। फिर रिया प्रिया से थोड़ी देर बात करती है, वैसे ही सो जाती है। मॉर्निंग होती है। इधर रिया भी नैना अपने घर चली जाती है। इधर रिया भी कॉलेज के लिए निकल जाती है। रिया भी ऑफिस चली जाती है। वैसे ही नॉर्मल रूटीन होती है। ऐसे ही 1 वीक गुजर जाती है। फाइनली वो दिन आती है, रिया के एग्ज़ाम के दिन। ये जब जिस दिन उसकी एग्ज़ाम थी ना, उस दिन रिया के फ़ोन में कॉल करती है। रिया कॉल रिसीव करती है। रिया कहती है, क्या बात है मैडम जी, आज मुझे कॉल किया, वो भी खुद से। प्रिया कहती है, क्या मैं कॉल नहीं कर सकती हूँ आपको, क्या ऐसे बोल तो ऐसे रही हो कि मैं कभी कॉल करती ही नहीं हूँ। रिया कहती है, नहीं करते हो, लेकिन सुबह कुछ कम करती हो ना, आप जल्दी चली जाती हो तो। प्रिया कहती है, तो मैडम जी आप जल्दी जल्दी उठिए ना, तो मैं आपसे बात कर लूँगी, घर का काम भी करती रहूँगी और आपसे बात भी करती रहूँगी। लेकिन आप तो 9-10 बजे उठते हो, मैं कैसे बात करूँगी। अपनी आदत थोड़ा सा चेंज कीजिए तो हम आपसे बात कर लेंगे। रिया कहती है, ठीक है। प्रिया कहती है, क्या हुआ, खोई खोई क्यों हो। रिया कहती है, अरे बाबा खोई खोई नहीं हो, बस थोड़ा सा डर लग रहा है, पता नहीं क्यों। प्रिया कहती है, डर, किस लिए डर लग रहा है, एग्ज़ाम के लिए।
रिया कहती है प्रिया कहती है एग्ज़ाम के लिए डर क्यों रही हो? मैं तो बोलती रहती हूँ ना कि पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो। तुम ही हो मेरी बात सुनती कहाँ हो, और ज़्यादा बोलो तो तुम्हारे मुंह फूल जाते हैं। अब क्या करूँ मैं? रिया कहती है अरे बाबा, पढ़ाई की बात नहीं है यार, बस पता नहीं क्यों दिल में एक अजीब सी घबराहट हो रही है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन आज पता नहीं क्यों, पता नहीं क्या हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई। प्रिया कहती है अच्छा ठीक है, रिलैक्स। एक काम करती हूँ, आज मैं आपको कॉलेज ड्रॉप कर दूँ? रिया कहती है व्हाट, सच्ची? सच बोल रही हो या फिर मेरे कान खराब हो गए? प्रिया कहती है अरे नौटंकी, इतना नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है, जो बोल रही हो वही सुन रही हो। एक काम करो, आप रेडी हो जाओ, मैं आ रही हूँ। रिया कहती है तो आपके ऑफिस के लिए तो लेट हो जाएगा ना? प्रिया कहती है कोई बात नहीं, मैं आपको कॉलेज ड्रॉप करके फिर मैं ऑफिस के लिए निकल जाऊंगी। थोड़ा सा लेट हो गया तो लेट हो गया, अब आपके लिए इतना नहीं कर सकती क्या मैं? रिया कहती है ठीक है, थैंक यू। प्रिया कहती है अपनों से कोई थैंक यू कहते हैं? रिया कहती है ओके बाबा, आज से नहीं कहूँगी। ठीक है, मैं रेडी हो जाती हूँ, आप आ जाओ। प्रिया कहती है ठीक है। ये बोल के प्रिया कॉल कट कर देती है। इधर प्रिया अपना सारा काम वगैरह फिनिश करती है, उसकी मॉम के साथ ब्रेकफास्ट करती है। इधर रिया भी रेडी हो जाती है, वो भी ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेती है। फिर रिया घर से बाहर आ जाती है। प्रिया भी स्कूटी लेकर आती है। रिया कहती है गुड मॉर्निंग। प्रिया कहती है गुड मॉर्निंग बच्चा, चले? रिया कहती है हाय, दिल में जो घबराहट हो रही थी ना, वो लगता है सब खत्म हो गए। प्रिया कहती है नौटंकी, हर वक्त नौटंकी करती रहते छोटी बच्चों की तरह, चलो। रिया कहती है एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हम स्कूटी से जा रहे हैं? प्रिया कहती है तो मेरे पास स्कूटी है तो हम स्कूटी से ही तो जाएंगे ना, हेलीकॉप्टर थोड़ी ना मंगवा सकते हैं। हम आपकी तरह इतना अमीर थोड़ी ना है। रिया कहते हैं अब चलो, मूड खराब मत करो, ये अमीर गरीब ये सब क्या है, मैं आपको पता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। रिया कहते हैं ओके बाबा, मजाक कर रही हो, चलो। ये बोल के वो दोनों कॉलेज के लिए निकलते हैं। फिर बीच रास्ते में प्रिया स्कूटी रोक देती है। रिया कहती है क्या हुआ, और अभी तो कॉलेज पहुंचने में टाइम है ना, आपने स्कूटी क्यों रोक दी? प्रिया कहती है एक मिनट, उतरो तो सही। फिर रिया नीचे उतरती है, प्रिया भी उतरते हैं। फिर प्रिया क्या करती है, रिया की हाथ पकड़ के वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है, वहाँ पे लेके जाती है। फिर रिया जब मंदिर के पास आती है, प्रिया कहती है ये आप मुझे मंदिर में क्यों लेकर आ गई? प्रिया कहती है अरे हम कुछ करने जाते हैं, एग्ज़ाम या जो भी हो, हम भगवान की आशीर्वाद लेना ज़रूरी है ना, चलो। रिया कहते हैं ठीक है। रिया ये सब नहीं करती है, पूजा वगैरह करना, भगवान के मंदिर जाना, ये सब वो ज़्यादा नहीं करती है। लेकिन प्रिया उसे फिर मंदिर के अंदर लेके जाती है, वहाँ पे पुजारी ऑलरेडी था। फिर वो दोनों पूजा वगैरह करती है। फिर रिया को टीका लगाती है, प्रिया को भी टीका लगाती है। फिर वो दोनों वहाँ से निकल आते हैं। प्रिया स्कूटी स्टार्ट करती है, फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं कॉलेज के लिए। वो दोनों जब रास्ते में जा रहे थे ना, रिया प्रिया से पूछती है तो आप क्या
ये सब मंदिर वगैरह भी जाते हो? प्रिया कहती है हाँ, मैं क्या, सब जाते हैं, क्यों आप नहीं जाते हो? रिया कहती है वो प्रिया कहती है समझ गई मैं, वो आ मतलब कि नहीं जाते हो, है ना? रिया कहते हैं सॉरी ना, मैं सब करना मुझे पसंद नहीं है। प्रिया कहते हैं बहुत पसंद नहीं है? भगवान के डोर पे जाना किसी को पसंद नहीं होता है क्या? ठीक है, ये सब ज़्यादा नहीं मानते हो, लेकिन कभी कभी तो जाना चाहिए ना, अच्छा होता है। रिया कहती है ओके बाबा, अब से जाऊंगी, ठीक है। वैसे ही वो दोनों कॉलेज पहुंचती है। फिर गेट के बाहर ही प्रिया रिया को नीचे उतार देती है। तब तक नैना भी आती है। नैना भी इन दोनों को देखती है। नैना थोड़ी सी दूर थी। फिर प्रिया कहती है अब जाओ, आप जाओ, हम अंदर नहीं आएंगे। प्रिया कहती है चलो ना। प्रिया कहती है अरे बाबा, हम अंदर नहीं जाएंगे, हमें ऑलरेडी बहुत लेट हो गई है और ज़्यादा लेट हो जाएंगे। आप एक काम करो, आप जाओ, हम चलते हैं। अच्छा, रिया ऐसे बोल के जाने लगती है। प्रिया कहती है अच्छा सुनो, घबराना मत और आराम से एग्ज़ाम लिखना, ठीक है। प्रिया कहती है ऐसे बोल के प्रिया खुद से आज रिया को हक करती है, बहुत टाइटली वाला। रिया भी हक करती है। रिया कहती है क्या बात है, आज तो आप हम पे बड़ा मेहरबान हो रही है, हमें कॉलेज तक छोड़ने आई और इतने सारे लोगों के बीच में आप हमें हक किया, वाह क्या बात है। वैसे ही वो दोनों बात कर ही रहे थे, लेकिन उन दोनों की आड़ में वो ऐसे कोई दूर से उन दोनों को बहुत देर से नोटिस कर रही थी। उन दोनों को पता ही नहीं थी। वो पर्सन को इतना गुस्सा आता है ना, गेस करो वो कौन है? वो भाई साहब राहुल होता है। वो इन दोनों को एकटक देख रही थी दूर से। उसे इतना गुस्सा आता है ना प्रिया को देख के, और उससे भी ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसने रिया को हक किया। वो उसमें भी नहीं ले रहा था कि वो दोनों प्यार करते या कुछ, लेकिन उसे गुस्सा आ रहा था कि जिस लड़की ने मेरा इतना इंसल्ट किया, रिया उससे इतना हंस के, उससे लिपट के, उससे इतना फ्री होके बात करी, उसे इस बात का गुस्सा है। लेकिन उस बेवकूफ़ को ऐसे ये कौन समझाए कि रिया का जान तो प्रिया में बसता है ना। तो फिर प्रिया एकदम से रिया को बाय बोल के उस साइड से चली जाती है। फिर रिया थोड़ी देर उधर ही खड़ी होकर देखती रहती है प्रिया को जाते हुए। फिर नैना रिया के पास आती है। नैना थोड़ी दूर में ही थी। नैना उन दोनों के पास आके उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। फिर नैना रिया के पास आती है। रिया एक तक प्रिया को ही देख रही थी। नैना रिया के पास आती है और कहती है हो मैडम, चली गई? अब क्या ऐसे ही ताड़ते रहेगी पूरी दिन, या फिर एग्ज़ाम भी देगी? चली गई वो, ऑफिस भी शायद पहुंच गई। अब तू यहीं पे खड़े खड़े क्या पूरी दिन बिता देगी? रिया फिर थोड़ा सा हड़बड़ा जाती है और कहते तू कब आई? नैना कहती है बाबा तुम दोनों जब बात कर रहे थे ना, तब आई मैं। अब चलो, बाबा करने की ज़रूरत नहीं है। रिया कहती तू ना पिटेगी किसी दिन मेरे हाथ से। ऐसे ही वो दोनों एग्ज़ाम हॉल के लिए चली जाती है। ऐसे ही एग्ज़ाम वगैरह होते हैं। फिर फाइनली वो दिन आ जाती है जिस दिन रिया का एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला था। एग्ज़ाम होते ख़त्म भी हो जाते हैं। फिर
रिया एग्ज़ाम ख़त्म करके जब घर आती है वो प्रिया को खुद से ही कॉल करती है। प्रिया कहती है कहाँ हो आप? रिया कहती है मैं घर पहुंच गई हूँ, आप कहाँ हो? प्रिया कहती है मैं ऑफिस में हूँ। वैसे आपका एग्ज़ाम कैसा रहा? रिया कहती है एकदम मस्त। प्रिया पूछती है वैसे आपका आज एग्ज़ाम ख़त्म हुआ ना? रिया कहती है हो गया। प्रिया कहती है वो मैं आपको एक बात बोलना चाहती थी। प्रिया कहती है हाँ बोलो, क्या हुआ? रिया कहती है वो आज मैं आपके घर नहीं आ रही हूँ। प्रिया कहती है क्यों नहीं? आज स्टडी नहीं करनी है? रिया कहती है आज नहीं करनी है ना, ऐसे भी इतने दिनों से तो पढ़ाई कर रही हूँ, आज एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है तो आज पढ़ाई नहीं कल पढ़ाई कर लूँगी, प्लीज़ मान जाओ ना, वैसे भी मेरा फ्रेंड आया है घर पे, आज मान जाओ ना। प्रिया कहती है ओके बाबा ठीक है। अच्छा कुछ खाया कि नहीं? रिया कहती है खा लिया, आपने खाया? प्रिया कहती है खा लिया। फिर वैसे ही वो दोनों थोड़ी देर प्यारी प्यारी बातें करती है, फिर ऐसे ही कॉल कट कर देती है रिया। वैसे ही शाम हो जाती है। रिया की नैना आती है और उसकी और भी कई सारी फ्रेंड आती है। वैसे ही बात वगैरह होती है, तब तक प्रिया भी घर आ जाती है। वैसे ही वो थोड़ी देर हो जाती है, वो बातें वगैरह करती है, कुछ पार्टी करती है वो लोग, पिज़्ज़ा या कोल्ड ड्रिंक या सब की बातें घर में, तो इससे ज़्यादा और कुछ हो नहीं सकता है, इसलिए ऐसे ही कुछ पार्टी करती है थोड़ी सी। फिर नैना कहती है अच्छा ठीक है रिया, अब हम लोग चलते हैं, वैसे भी बहुत लेट हो गई है। रिया कहती है ओके। ये बोल के नैना और उसके फ्रेंड वहाँ से चली जाती है, लेकिन रिया का मन नहीं लग रहा था, उसे बार बार प्रिया की याद आ रही थी। रिया सोचती है अरे यार बोल तो दिया इनको कि आज नहीं आऊँगी, लेकिन मन इनका देखे बिना थोड़ी ना मानेगा। एक काम करती हूँ, एक बार जाती हूँ, फिर थोड़ी देर रह के वापस आ जाऊँगी। ऐसे बोल के रिया अपनी मॉम से बात करने के लिए नीचे आ जाती है। इधर प्रिया वो थोड़ी देर वो थक गई थी, इसलिए आज आते ही उसने शावर नहीं लिया, थोड़ी देर आराम करके वो शावर लेने के लिए चली जाती है। फिर रिया अपनी मॉम से बात करके, उसकी मॉम प्रिया के घर आने के लिए बिल्कुल रोकती नहीं है, क्योंकि प्रिया की आदत का उसे पता था। फिर रिया अपने घर से निकल आती है, प्रिया के घर आ जाती है, प्रिया की मॉम से हेलो हाय करती है, कुछ बात वगैरह करती है, फिर एकदम से प्रिया के रूम की तरफ आ जाती है। फिर जब वो रूम की डोर ओपन करती है, क्योंकि प्रिया की आदत थी उसे रूम लॉक करने की आदत थी, क्योंकि उसके घर पे तो कोई आता जाता नहीं है, इसलिए। फिर रिया अंदर जाती है। वो जब अंदर जाती है ना, तो रूम में एक रोमांटिक सा बहुत अच्छा सा सॉन्ग चल रही थी, थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी आवाज़ में, क्योंकि प्रिया वो जब शावर लेने के लिए चली गई थी ना, तब उसने एक सॉन्ग लगा कर गई थी। फिर रिया अंदर आती है, इधर उधर देखती है, प्रिया उसे कहीं नज़र नहीं आती है। फिर वॉशरूम से उसे पानी की आवाज़ आती है, उसे लगता है कि शायद प्रिया होगी, इसलिए वो बेड में बैठ जाती है। थोड़ी देर के बाद वॉशरूम की डोर ओपन होती है। रिया अपने फ़ोन में कुछ कर रही थी, फिर वो अपने सर को ऊपर की तरफ उठाती है, तो सामने का नज़ारा देख के ना उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, सांसें रुक जाती है, क्योंकि प्रिया ना एकदम से शावर लेके वो उसके बाल खुली हुई, उसके बाल फीके, उसके पानी टिप टिप करके नीचे नेक से होके वो उसने एकदम से टावल लपेट के आई थी, उसके ऊपर उसने कुछ भी नहीं पहना था।
एकदम से एक टॉवल लपेट के आई थी, क्योंकि उसे तो पता नहीं था ना कि वहाँ पर रिया ऑलरेडी मौजूद है, आके बैठी हुई है। फिर उसका ध्यान भी नहीं जाता है बेड की तरफ। वो सॉन्ग को एंजॉय करते करते, अपने हाथ पैरों को थोड़ा सा मूव करते करते, वो एकदम से एंजॉय करते करते मिरर के पास आ जाती है। रिया तो भाई, उसकी हालत तो एकदम देखने लायक थी। वो बस प्रिया की तरफ ही देख रही थी। उसकी बाल से पानी सरकते हुए उसके नेक से सर एकदम नीचे की तरफ उसके टावल के अंदर जा रही थी। प्रिया का तो अपने दिल पे हाथ रख लेती है रिया। एकदम से कहते हैं, हाय कितनी खूबसूरत है ये। क्योंकि प्रिया के बैग एकदम से रिया देख पा रही थी। वो एकदम से उठ जाती है, वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाती है। वो एकदम से धीरे धीरे करके प्रिया के पीछे आके खड़ी हो जाती है। जब प्रिया अपने सर को ऊपर की तरफ उठा के मिरर में देखती है, तो मिरर में देखती है कि वो उसके जस्ट पीछे रिया खड़ी है। वो एकदम से घबरा के पीछे हो जाती है। वो प्रिया को थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लगता है। प्रिया कहती है, तुम कब आई? और ऐसे ऐसे खड़े क्यों हो? पीछे घूमो, पीछे घूमो। रिया फिर प्रिया की थोड़ा सा करीब आती है और कहती है, इतना घबरा क्यों रही हो? क्या हुआ? तो फिर चलिए, इन दोनों का तो ये सब चलता ही रहेगा। तो हम भी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, है ना। मेरी वीडियो को अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आई डोंट नो व्हाई आप लोग नहीं करते हो, लेकिन बुरी बात है, कर दीजिए। ओके देन, टाटा, बाय बाय।